हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन मोड पर। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोग बात यहाँ पे लिखा गया है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर, यहाँ पे लेक्चर 2 आपको लिखा गया है 02 और यहाँ पे आप लोग क्लास 11th का है। बड़ा इम्पोर्टेंट बोला जाए तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो आपको क्वांटम नंबर लिखा गया है, आप लोग को क्वांटम नंबर को आप लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। धीरे धीरे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चलेंगे, आप लोग को आसानी पूर्वक समझ में सारा टॉपिक आते जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है क्वांटम नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। इसके बारे में हमने कुछ बेसिक आइडिया लिखा गया है। हम लोग को अगर बोला जाता है क्वांटम नंबर आपको 4 लिखा गया, पहले तो क्वांटम नंबर है क्या जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो ऐसा नहीं कोई रियल चीज़ है, तो आपको इसके बारे में कहा जाता है कि इमेजिनरी नंबर है जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो क्वांटम नंबर के बारे में यदि बोला जाए तो यह एक प्रकार का इमेजिनरी नंबर होता है जिसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या होता है, जिसी को आप लोग बोल रहे हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर आपको 4 नंबर का सेट होता है। तो आपको क्वांटम नंबर में आपको 4 सेट मिलेंगे। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो क्वांटम नंबर आपको 4 नंबर का सेट होता है, 4 संख्याओं का समूह होता है। तो आपसे बोला जाए कि क्वांटम नंबर कितने संख्याओं का समूह होता है, तो 4 संख्याओं का समूह होता है। जो आप इसको जब 4 संख्या का समूह है तो कुछ ना कुछ इसका कार्य होगा, तब तो हम लोग को लिख दिया गया है टॉपिक में। तो यहाँ पे बोलता है हम लोग को कि क्वांटम नंबर हम लोग को 4 संख्याओं का जो समूह है, जो हम लोग को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे उपस्थित है, कैसे रहता है। तो जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्व जानकारी प्रदान करता है, तो आपको परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जो नंबर पूर्ण जानकारी प्रदान करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो आपको क्वांटम नंबर आपको दिमाग में आपको सेट हो जाना चाहिए कि 4 संख्याओं का समूह है। तो क्वांटम नंबर आपको 4 संख्याओं का समूह होता है जो आपको परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में सूचना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, पूर्ण जानकारी प्रदान करता है। तो आपको क्वांटम नंबर कितने संख्याओं का समूह है? 4 संख्याओं का समूह है। किसके बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। आपको लिखा गया है कि 4 संख्याओं का समूह होता है जो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करता है, तो उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। बोल सकते हैं कि सेट ऑफ 4 नंबर 4 संख्याओं का समूह होता है। विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जो हम लोग को पूर्ण जानकारी प्रदान करता है अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बारे में जो संख्या पूर्ण इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, पूर्ण जानकारी प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर आपको लिखा गया है दोस्तों कितना है? 4 है। तो चारों का आप लोग को नाम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। आप लोग को फ्रेश टर्म है, आप लोग ऐसे जनरली 9th-10th में हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है क्वांटम नंबर से संबंधित। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि क्वांटम नंबर आपको 4 लिखा गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा लिखा गया है ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, तीसरा लिखा गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा लिखा गया है स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हो गया दोस्तों 4, प्रिंसिपल, ज्योमेट्रिकल, मैग्नेटिक और स्पिन। पहले तो आप लोग प्रिंसिपल का हिंदी समझ लीजिए दोस्तों, हिंदी नाम भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो प्रिंसिपल को बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या, ज्योमेट्रिकल को बोलते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन को बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो आप लोग को इसका नोटेशन भी देख लीजिए। प्रिंसिपल को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। मैग्नेटिक जो अगर बात किया जाए, मैग्नेटिक को एम से, स्पिन को एस से, और ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर को हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं। तो आपको बोला जाए, बोलिएगा साथ साथ, क्वांटम नंबर कितना हो गया दोस्तों? 4 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर, तीसरा बोला हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा हमने बोला दोस्तों आपको स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर कितने हो गए? 4 हो गए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं आप लोग प्रधान क्वांटम संख्या हिंदी में, ज्योमेट्रिकल को बोलते हैं आप लोग, इसको आप लोग बोलते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या। और यदि तीसरा बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखा गया है जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चौथा अगर लिखा जाए दोस्तों तो स्पिन क्वांटम नंबर जिसको आप लोग बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो प्रिंसिपल को सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एन से, ज्योमेट्रिकल को सूचित करते हैं एल से, मैग्नेटिक को सूचित करते हैं एम से, स्पिन को सूचित करते हैं एस से। एन एल एम एस, एन एल एम एस आपको क्वांटम नंबर हो गया दोस्तों 4। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग अभी हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों हिंदी में इसको प्रधान
क्वांटम संख्या, प्रधान क्वांटम संख्या। तो आपको बोला जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या कहते हैं, तो प्रधान क्वांटम संख्या कहते हैं। अब इसको सूचित किससे करते हैं, तो स्मॉल n से सूचित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से सूचित करते हैं। अब इसके बारे में कुछ बातें हम लोग को प्रत्येक क्वांटम नंबर से संबंधित 4-5 बातें हम लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि हम लोग को स्पष्ट हो जाए कि किस क्वांटम नंबर का क्या वर्क है। तो पहला जो आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग को जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। तो प्रधान क्वांटम संख्या के बारे में पहली बात हमने बताया कि इसको हम लोग स्मॉल n से सूचित करते हैं। किसको, प्रधान क्वांटम संख्या को, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n द्वारा सूचित किया जाता है, छोटा n द्वारा सूचित करते हैं। आगे इसका वर्ग यदि देखें दोस्तों, इसका वर्ग क्या है, तो इसके बारे में हम लोग को कहा जाता है कि जो प्रधान क्वांटम संख्या है, यह हम लोग को एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में बताता है। एटम में आपसे पूछा जाएगा कि किसी एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में, किसी एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में, किसी एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में, किसी एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में कौन सा क्वांटम नंबर हम लोग को बताता है, तो आपको बोलना पड़ेगा किसी एटम में ऑर्बिट या सेल के बारे में हम लोग को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो n हम लोग को बताएगा ऑर्बिट या सेल के बारे में, किसमें, ऑर्बिट या सेल के बारे में। तो यह सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। तो आपको पहला इसका वर्ग समझ में आया। अब देखियो, यदि n के बारे में कहा जाए, हमने n के बारे में बताया आपको, या सेल या ऑर्बिट के बारे में बताता है। दूसरी बात हमने बोला, इसका जब n से आप लोग सूचित कर रहे हैं, तो n का हम लोग को हर क्वांटम नंबर का कुछ न कुछ अपना वैल्यू होता है। सुनिएगा, पहला वर्ग हमने बताया कि यह जो है आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, यह आप लोग को ऑर्बिट या सेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दूसरा हमने बताया कि इसको आप लोग को मान कुछ न कुछ इसका वैल्यू होता है। तो इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो इसके बारे में लिखा गया है। इसका जो n का वैल्यू बात किया जाए तो 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं। और जो नंबर 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, यदि इसको आप लोग बोला जाए तो इसको बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है, एक तरह से प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर है। क्योंकि 1 से शुरू होकर के जब अनंत तक जो संख्या जाता है, उसी को आप लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो आप लोग को यह भी ध्यान रखना है, जो क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दोस्तों, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट या सेल के बारे में बताया। दूसरी बात हमने आपको बोला कि जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको ऑर्बिट या सेल के बारे में बता रहा है, इसका हमने वैल्यू आपको बताया कि इनका वैल्यू होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आपको इन्फिनाइट अनंत तक जाता है। और 1 से लेकर के अनंत तक जब वैल्यू जाता है दोस्तों, तो इसको आप लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो जो नंबर 1 से लेकर अनंत तक जाएगा, इसी को बोलेंगे नेचुरल नंबर, जिसको आप लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो आप लोग को कहा जाए कि आप लोग को n का वैल्यू कहाँ से प्रारंभ होता है, तो 1 से प्रारंभ होता है, जा सकता है कहाँ तक, अनंत तक यदि बोला जाए तो। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं, अगर कहने का मतलब जो हम लोग को यूज होता है, कितना तक यूज हो सकता है, तो हम लोग को कहा जाता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो आप लोग 1 से इन्फिनाइट तक जो बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो किया जाए, जो हम लोग यूज में लाते हैं, हम लोग को 1 to 7 तक ही इसका यूज है। ज़्यादा अनंत तक तो हम लोग बोल दिया। इसका वैल्यू अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक, अनंत तक आप बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह जो 1 से अनंत तक बोला आपने, इसको बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, या इसको आपने बोला प्राकृतिक संख्या। प्रैक्टिकली कहाँ तक होता है, तो प्रैक्टिकली यदि बात किया जाए दोस्तों, तो प्रैक्टिकली इसका वैल्यू 1 to 7 तक होता है। 7 तक में ही हमारा पूरा जो पीरियोडिक टेबल में तत्व पाए जाते हैं, जो माने एलिमेंट है सारा कर इसी लगभग हम लोग को लिखा जाता है। ज़्यादा का हम लोग को आवश्यकता पड़ती नहीं है। भविष्य में अगर खोजे जाएंगे और तत्व, तो और क्वांटम नंबर कहने का मतलब 7 के बाद 8 का जरूरत पड़ेगा, बात अलग है। लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली हम लोग को वैल्यू कितना तक चाहिए, 7 का। और आगे हम लोग बात करें कि अगर क्वांटम नंबर जो आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो बोल रहे हैं, इसका अगर n का वैल्यू कोई कहता है दोस्तों कि 1 है, तो 1 अगर बोल रहा है, तो 1 कहने से ऐसा नहीं कि 1 कहने से आपको बहुत सारा ऑर्बिट की, बहुत सारे सेल के बारे में बता रहा है। तो 1 अगर इनका वैल्यू अगर कह रहा है, तो 1 का मतलब है केवल 1 ऑर्बिट है, और वह जो ऑर्बिट है उसको आप लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट सेल बोलेंगे। अगर n बराबर कहीं 1 है, तो n बराबर 1 कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। तो n का वैल्यू, एक वैल्यू जो होगा केवल एक सेल के बारे में बताएगा। अब सुनिएगा, n का एक वैल्यू जो होगा
केवल एक सेल के बारे में ही बताएगा। अगर n का अगर वैल्यू कोई कहता है कि 4 है तो फोर्थ सेल के बारे में बता रहा है, ऐसा नहीं कि 4 होने पर बहुत सारा के बारे में बता रहा है, किसी एक सेल के बारे में ही आपको एक वैल्यू आपको बताता है। आगे हमने आपको बोला दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग सेल की यदि आप बात कर रहे हैं, n बराबर 1 बोला तो इसको फर्स्ट सेल बोला, n बराबर 2 बोलिएगा तो इसको आप लोग बोलिएगा सेकेंड सेल, n बराबर 1 है तो फर्स्ट सेल, n बराबर 2 है तो सेकेंड सेल, n बराबर 3 अगर होगा तो थर्ड सेल, क्या बोलिएगा, थर्ड सेल। अगर n बराबर 4 है तो फोर्थ सेल, फोर्थ सेल। सेल बोलिए या तो ऑर्बिट बोलिए, दोनों लगभग क्या है दोस्तों, दोनों सेम ही है, लगभग क्या बोलेंगे, उसी का दूसरा नाम है। तो हमने आपको बोला कि यदि n बराबर कोई 1 बोल रहा है तो n बराबर 1 कहने का मतलब फर्स्ट सेल है। n बराबर यदि कोई 2 बोल रहा है तो 2 कहने का मतलब सेकंड सेल है। n बराबर यदि कोई 3 बोल रहा है तो 3 कहने का मतलब थर्ड सेल है। 4 कहने का मतलब फोर्थ सेल है। अगर n का वैल्यू 5 बोल रहा है तो फिफ्थ सेल है। अगर n का वैल्यू 6 बोल रहा है तो सिक्स्थ सेल हो जाएगा, छठा सेल हो जाएगा। और n का वैल्यू यदि 7 होगा तो सेवेंथ सेल हो जाएगा। अब सुनिएगा, जिस सेल का कुछ ऐसे नोटेशन है, आप लोग स्कूल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे इसका कुछ ना कुछ नोटेशन यूज करते हैं। अगर n बराबर 1 है तो इसको आपने फर्स्ट सेल बोला तो फर्स्ट सेल के लिए क्या यूज करते हैं, क्या नोटेशन है, क्या फर्स्ट सेल को किससे सूचित करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को अल्फाबेट का कुछ लेटर लिया गया है। तो n बराबर 1 है तो इसको आपने बोला फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल को हम लोग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, के से सूचित करते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि n बराबर दोस्तों कितना 1 तो बोलेंगे फर्स्ट सेल, क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के द्वारा, किसके द्वारा, के द्वारा। यदि कोई बोलता है कि n बराबर 2 तो इसको आपने बोला सेकंड सेल, क्या बोला, सेकंड सेल। और जब सेकंड सेल बोला दोस्तों तो सेकंड सेल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा KLMNOPQ, 7 तक हम लोग को देखना है, KLMNOPQ। तो अगर 1 है तो K, अगर 2 है तो L, अगर 3 है n का वैल्यू तो बोलेंगे KLM, M हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 4 है तो फोर्थ सेल को हम लोग KLMN द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे बोला जाए सिंपल भाषा में कि यदि कोई कहता है कि जी एल सेल है तो एल सेल है तो कौन सा सेल है, तो एल सेल है तो बोलेंगे कि जी एल, तो के बाद एल, केमा नंबर पाया, दूसरा नंबर पर तो बोलेंगे सेकंड सेल है। कोई बोला कि के सेल बताइए तो के बोला तो जी पहला नंबर, फर्स्ट सेल को के से रिप्रेजेंट करते हैं, सूचित करते हैं। सेकंड सेल को हम लोग एल से सूचित करते हैं, जबकि थर्ड सेल को एम से सूचित करते हैं, जबकि फोर्थ सेल को एन से, एम एन हो गया दोस्तों, ओ के बाद एन के बाद ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, आप लोग को ऐसे बढ़ते जाएगा। तो हमने आपको इसके बारे में बताया कि जो आपका जो वैल्यू है एन का, एक वैल्यू अगर है एन का, एक वैल्यू आपको एक ही सेल के बारे में बताएगा, एक ही ऑर्बिट के बारे में बताएगा। और यदि बात करें दोस्तों यहाँ पे कि सेल अगर है तो सेल या ऑर्बिट आप लोग लिखे हैं तो किसी सेल या ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो 2n²। तो आपको यह भी ध्यान रखना है किसी सेल या ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 2n² के बराबर रह सकता है। तो आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा जो हमारा n वहाँ पे लिखा गया है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। n आपको जो दिखाई पड़ रहा है वह आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो n आप लोग को बोला गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कि n का मतलब यदि 1 बोलेगा तो 1 बोलेगा तो बोलेंगे दोस्तों फर्स्ट सेल। तो आपसे पूछा जाएगा, हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि n बराबर यदि 1 है तो बोल रहे हैं हम लोग फर्स्ट सेल। अब फर्स्ट सेल अगर बोलेगा तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2n² है, क्या है, 2n²। जैसे हमने इसको आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग इसको देख सकते हैं। हमने बोला था कि यदि n बराबर 1 है तो इसको बोलते हैं दोस्तों फर्स्ट सेल, क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेल बोलेंगे। तो फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा, के द्वारा सूचित करते हैं। आपसे बोला जाए कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में कहता है कि मैक्सिमम कितना रहेगा, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो 2n² है। तो n का वैल्यू कितना आपको नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। तो बोलेंगे 2 इंटू यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो n की जगह पर कितना 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, कहने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आपको फर्स्ट सेल में रहेंगे। तो आप लोग इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यदि आप लोग को कोई बोल रहा है कि n बराबर कोई 2 बोला तो n बराबर 2 बोलने का मतलब सेकंड सेल है दोस्तों, कौन सेल है, सेकंड सेल। और जब सेकंड सेल है तो सेकंड सेल को आप लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके द्वारा, एल द्वारा सूचित करते हैं। तो एल द्वारा जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सेकंड सेल में या एल सेल में आप लोग को कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा,
तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का जो फार्मूला है हम लोग को 2n² है। आप लोग देख सकते हैं n का वैल्यू कितना रखिएगा, 2 रखिएगा, तो n का जगह हमने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 2 × 4 बराबर, कहने का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं n बराबर यदि 2 है तो आप लोग इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर n बराबर यहाँ पर 3 है तो इसको आप लोग बोलिएगा थर्ड सेल, अभी आपने बोला था थर्ड सेल, तो थर्ड सेल बोलिएगा तो इसको आप लोग KLM से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थर्ड सेल में आप लोग बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है 2n² के बराबर होता है। n के जगह पर बोलिए कितना 3 है तो n के जगह पर 3 रखिएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 × 9 हो जाएगा, कहने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई बोलता है कि n बराबर हम लोग का 4 है तो बोलेंगे जी फोर्थ सेल है। कौन सेल है, फोर्थ सेल है। m के बाद हो जाएगा हम लोग का n, तो फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग को कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का बोलिए फार्मूला क्या होता है, 2n²। तो 2 × n के जगह पर रखिएगा 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 दूनी कितना 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस आधार पे आप लोग को ऐसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रख सकते हैं। सेकंड सेल कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड सेल में कितना, तो 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ सेल में कितना, तो 32 इलेक्ट्रॉन। या तो फर्स्ट सेल को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से, सेकंड सेल को किससे, एल से, थर्ड सेल को किससे, एन से, फोर्थ सेल को हम लोग एन से। यदि फिफ्थ बोलेगा तो एन के बाद ओ से, अगर 6 बोलेगा तो एम एन ओ के बाद पी से, 7 बोलेगा तो क्यू से। तो इस आधार पे आप लोग पूछ सकते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम का फार्मूला है 2n²। एन का वैल्यू होता है 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन प्रैक्टिकल वैल्यू कितना है, 7 तक है। और जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपको बताता है किसके बारे में, ऑर्बिट या सेल के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोग को एक बात और लिखा गया दोस्तों कि इसका उपयोग हम लोग करते हैं क्या, किस में, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी ऑर्बिट, कहने का मतलब सेल की त्रिज्या ज्ञात करने में। तो आपसे बोला जाए किसी सेल की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से, या तो ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्ञात करते हैं। तो एनर्जी ज्ञात करने में या तो उसका रेडियस ज्ञात करने में, त्रिज्या ज्ञात करने में हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का उपयोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है Rn लिखा गया है। तो रेडियस का यदि बोला जाए कि अगर फर्स्ट पहला सेल का रेडियस कैसे निकालेंगे, तो Rn मतलब n बराबर 1 2 3 4 आपको दिखाई पड़ रहा होगा। n बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 लिखेंगे, माने फर्स्ट सेल का रेडियस, सेकंड सेल का रेडियस, थर्ड सेल का रेडियस हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग पहले पुट करेंगे, फॉर्मूला लिखा गया है 0.529 गुना n² बटा जेड एंगस्ट्रम, n² बटा जेड क्या, एंगस्ट्रम। और यहाँ पे आप लोग को जो एंगस्ट्रम लिखा गया है दोस्तों, तो एंगस्ट्रम के बारे में आप लोग को समझना होगा कि यहाँ पे a के पावर अगर यहाँ पे 0 लिखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एंगस्ट्रम। क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम जो है दोस्तों यहाँ पे यूनिट है, कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रम बराबर हम लोग देखेंगे कितना होता है 10 के पावर -10 मीटर। और एंगस्ट्रम में ही हम लोग परमाणु जो हम लोग का होता है, तो परमाणु की त्रिज्या मतलब कहने का मतलब परमाणु का आकार बोलिए या परमाणु की त्रिज्या बोलिए, या तो बोल सकते हैं ऑर्बिट की त्रिज्या। तो आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे देखना है कि एंगस्ट्रम में ही हम लोग ऑर्बिट की त्रिज्या, तो आपको ऑर्बिट की त्रिज्या बोले या तो दोस्तों कहने का मतलब परमाणु का आकार बोले, परमाणु का आकार। तो आप ध्यान दे सकते हैं ऑर्बिट की त्रिज्या परमाणु का आकार बोल सकते हैं, जो आप लोग को परमाणु त्रिज्या बोल सकते हैं। इसको आप लोग देखने का प्रयास करें तो, या तो कहने का मतलब आपसे पूछा जाए कि परमाणु त्रिज्या जो हम लोग का है किसमें मेजर करते हैं, तो एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। यदि बोला जाए कि परमाणु का आकार किसमें मेजर करते हैं, तो एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं, मापते हैं। और ऑर्बिट की त्रिज्या किसमें मापते हैं, तो आपको यह भी एंगस्ट्रम में ही मापते हैं। और ये 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो रेडियस की इसकी सहायता से आप लोग किसी भी कहने का मतलब सेल का कहने का मतलब तो आप लोग ऑर्बिट का निकाल सकते हैं रेडियस। तो फार्मूला हो गया 0.529 गुने n² बटे जेड। यहाँ n है जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और यहाँ पे z है जो आप लोग का परमाणु संख्या है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा गया है एनर्जी का फार्मूला दोस्तों। तो एनर्जी यदि बोला जाए कि पहला कक्षा का एनर्जी कितना होगा, सेकेंड सेल का एनर्जी कितना होगा,
थर्ड सेल का एनर्जी कितना होगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला लिखा गया है -13.6 गुने जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग कहा जाए दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ईवी को पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सुनिएगा ईवी को हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बोला जाए कि ईवी को क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह ऊर्जा का यूनिट होता है, एनर्जी का क्या होता है, मात्रक होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो ऊर्जा का मात्रक है। और ध्यान रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल एनर्जी होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कहता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। तो हम लोग देखिए दोस्तों यहाँ पे रेडियस कुछ ज्ञात करेंगे और कुछ एनर्जी ज्ञात करेंगे। हम लोग अगले वीडियोज में ज्ञात करेंगे, तब तक इसको आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले पार्ट में इसका एनर्जी कुछ डिसाइड करेंगे। और यह आप लोग को एक बार ध्यान रखिए कि जो रेडियस और एनर्जी जो ज्ञात करेंगे वो ऐसे परमाणु के लिए ज्ञात करेंगे, वो ऐसे परमाणु या आयन के लिए ज्ञात करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम में ही हम लोग एनर्जी और कहने का मतलब रेडियस ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला की सहायता से। तो आप लोग को अगले वीडियोज में हम लोग इसका रेडियस और एनर्जी ज्ञात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।